नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण में प्रयुक्त क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण की परिभाषा के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार है। जिन शब्दों के कारण क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा को हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलता है क्रिया है, जिसकी यह विशेषता बताई जा रही है कि वह धीरे धीरे चलता है। अतः इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। खरगोश तेज दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ता है क्रिया है तथा उसकी जो विशेषता बताई जा रही है कि वह तेज दौड़ता है। अतः इस वाक्य में तेज जो है वह क्रिया विशेषण है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। मेज के ऊपर किताब रखी है। इस वाक्य में रखी है क्रिया है और उसकी जो विशेषता बताई जा रही है वह है मेज के ऊपर। तो ऊपर जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है। अब हम क्रिया विशेषण के प्रकारों की बात करेंगे। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो इस प्रकार है। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा में अविकारी शब्द आया है तो क्रिया विशेषण जो है वह अविकारी शब्द है। कहने का अर्थ यह है कि क्रिया विशेषण जो है वह लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए क्रिया विशेषण को अविकारी शब्द कहा जाता है। क्रिया विशेषण में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो इस प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, सामने, ऊपर, नीचे आदि। उदाहरण देखते हैं। बच्चे ऊपर खेलते हैं। इस वाक्य में खेलते हैं क्रिया है जिसका स्थान बताया जा रहा है कि बच्चे ऊपर खेलते हैं। अतः इस वाक्य में ऊपर शब्द जो है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। अब वहाँ अकेला मजदूर था। इस वाक्य में था क्रिया है तथा मजदूर के रहने का स्थान बताया जा रहा है कि वहाँ। अतः यह जो शब्द है वहाँ, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद में हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसकी परिभाषा इस प्रकार होगी। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में निम्नलिखित शब्द आते हैं, जैसे आज, कल, अब तक, अभी अभी आदि। उदाहरण देखेंगे। आज बरसात होगी। तो यहाँ पर आज जो शब्द है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। राम कल मेरे घर आएगा। इस वाक्य में कल जो शब्द है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर हम देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो इस प्रकार है। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में निम्नलिखित शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे बहुत, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, अल्प आदि। उदाहरण देखिए। अधिक पढ़ो, ज़्यादा सुनो। इन वाक्यों में अधिक और ज़्यादा जो शब्द है वह क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए अधिक और ज़्यादा शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद में हम देखेंगे
रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है: सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित आदि। अब इनके उदाहरण देखेंगे। जैसे अचानक काले बादल घिर आए। इस वाक्य में अचानक जो शब्द है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। इस वाक्य में जो ध्यानपूर्वक शब्द है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम विशेष्य शब्द के बारे में जानेंगे। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। इन वाक्यों में विशेषण के उदाहरणों में गाय और आम विशेष्य है क्योंकि इनकी विशेषता बताई गई है। अब हम प्रविशेषण के बारे में जानेंगे। कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण बोले और लिखे जाते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, यह लड़की बहुत अच्छी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। इस वाक्य में बहुत, पूर्ण शब्द अच्छी तथा स्वस्थ की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं।